ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण करें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो देखिए शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति होगी, कर्ज समाप्ति होगी और आपकी जो भी कामना है इच्छा है वो पूर्ण होगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है। शनिवार का कैसे करना है वो बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके सारे कार्य बनने लगेंगे और जो भी दिल की बात है, विश है, इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी। देखिए वो विश चाहे नौकरी को लेकर हो, ठीक है, आपके व्यापार को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। इस प्रकार से मिट्टी का या आप आटे को लेकर उसका दीपक तैयार कर लेना है। आटे का दीपक बनाना तो उसमें न तो नमक डालना है और न ही हल्दी। जलाने के लिए जो सामग्री है आपको गोल बत्ती लेनी है और घी ले लेना है। गाय का शुद्ध घी होगा तो सर्वोत्तम होगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं तो आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद लेना है तो मात्र 1-2 चम्मच शहद, जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लेना है। और इसके बाद जो सामग्री है वो है पीपल का पत्ता। कितने पीपल के पत्ते की ज़रूरत है? मात्र 1 पीपल का पत्ता लेना है। और ध्यान रखिएगा कि जो पीपल का पत्ता लो ना, उसमें छेद वगैरह नहीं होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए अभी सावन का महीना चल रहा है तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप 1 लोटे की जगह 2 पात्र ले जाते हैं, मतलब कि 2 कौन से भी लोटे हो, जो 2 चाहे तांबे के लोटे हो, स्टील के लोटे हो, कटोरी हो, मतलब कोई भी 2 सामग्री आपको जल की जरूर ले जानी चाहिए। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है और जो भी रोग पीड़ा समस्या है उनकी समाप्ति के लिए आपको काले तिल का उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, ठीक है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो एक गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको उठाकर शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाते समय आपको ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना। ठीक, उसके बाद क्या करिएगा, आपके पास जो शहद है ना उसको उठाना है और ये जो पीपल का पत्ता आपने लिया है उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, किस साइड? तो पीपल के पत्ते की दोनों साइड जो है वो चिकनी होती है। एक थोड़ी ज़्यादा चिकनी होती है, एक कम चिकनी होती है। तो जो ज़्यादा चिकनी है ना उसके ऊपर आपको इस प्रकार से क्या करना है, शहद लगा देना है। ठीक, इसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए यहाँ पर आपने शहद लगाया है तो वो सभी के सभी काले तिल चिपक जाएंगे। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को उठाना है और आपकी जो भी दुख परेशानी समस्या है, बाधा है, ठीक है, जो समाप्त नहीं हो पा रही है, या अगर आपकी कोई कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस पीपल के पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि हर प्रकार की कामना पूर्ण करें और रोग पीड़ा समस्या को समाप्त करें। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको शहद और बेलपत्र से करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, विशेष है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ फिर आपको शहद ले लेना है। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच या 2 चम्मच जो बन पाए आपको शहद ले लेना है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ये उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो।
ठीक। और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। शहद का उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ठीक जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद देना, उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी का रूप होती है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है। ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो पूर्ण हो जाए और घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो इस बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है जिस पर आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए अगर आपके जीवन में कर्ज चल रहे हैं, धन संपदा बढ़ नहीं रही है, ठीक है, और कर्ज के कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, चिंतित हो, तो आपको ये उपाय काले तिल से जरूर करना है। तो जैसा कि हमने बताया है इस वाले उपाय में आपको काले तिल के दाने लेने हैं। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से विषम संख्या में काले तिल ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग में जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। और अभी सावन का महीना चल रहा है तो आपको एक लोटे की जगह 2 लोटे कम से कम लेने हैं। तो इस प्रकार से मात्र तीनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या इस उपाय को शाम को भी कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लेना। देखिए जैसा हमने पिछली बार बताया है, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। काले तिल का उपाय करने से रोग पीड़ा समस्या, साथ ही साथ जो आर्थिक समस्या आ रही है वो भी समाप्त होगी। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो काले तिल के दाने हैं ना उनको उठाना है और वो जो जल का पात्र है उसके अंदर काले तिल को डाल देना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जल तैयार कर लेना। साथ ही साथ आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन संपदा नहीं बढ़ पा रही है, समस्या आ रही है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक। आखिरी में आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने काले तिल डाले थे, उस तांबे के लोटे को उठाकर धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर आपके जीवन के जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए और जो कर्ज से जुड़ी परेशानी आपके जीवन में आ रही ना वो खत्म हो, ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को शनिवार वाले दिन कर लेता है ना, तो इससे हनुमान जी की और शनिदेव जी की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर होने लगती है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।